प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का एक ताजा स्टेटमेंट आया है, जिन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर के मसले को खत्म कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। उनका इशारा 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दाम हैं उनकी तरफ था कि उनके बाद अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। एक पहलू तो ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जहाँ तक आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है या गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, और अगर वो उनको ले भी लें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब ये उनका बहुत बड़ा वाइज डिसीजन था, अब ये उसका फल उनके सामने पड़ा है। ये इंडिया ने उनको पे बैक किया। अब जिस तरीके से इंडिया का ये जो गुज़श्ता 3 सालों में गल्फ डिप्लोमेसी में कहूंगा वो जिस तरीके से कामयाब हुई है वो रिमार्केबल है कि अब जो इंडिया अरब ताल्लुकात हैं, जिसको पाकिस्तान इंडिया अरब नेक्सस का नाम देने वाला है बहुत जल्दी, वो अब इतने आगे जाएंगे कि उनको आप पीछे नहीं ले आ सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने आर्टिकल 370 हटा के पूरा जो कश्मीर का मामला है वो ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में लगातार जो है वो कश्मीर के बारे में बात किया जा रहा है और पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि जो पाकिस्तान के जो इंडिया के मोदी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये बयान देकर गलत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि कहीं से भी ना सुलझे, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सियासत और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के नाम पे ही पूरी दुनिया से पैसे ले रहा है और ख़ास करके पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। तो वो कभी भी नहीं चाहता है कि जो कश्मीर का मामला है वो सुलझे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का बहुत दिनों के बाद बयान आया है और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमने कश्मीर का मुद्दा जो है वो पूरा ही ख़त्म कर दिया, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हमलावर है। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया में कुछ ऐसे एंकर हैं जो कि ये बात समझते हैं कि चाहे पाकिस्तानी मीडिया चाहे हम कितना भी चिल्ला लें, कश्मीर में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, जो भारत चाहेगा वही होगा। तो वो जो है वो इसके बारे में जो है अच्छा बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो और क्या बात कर रही है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात में एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में ये कहा कि जी उन्होंने जम्मू और कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया है। उनका इशारा 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दाम हैं उनकी तरफ था कि उनके बाद अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। तो शायद मोदी साहब बजा ही फरमा रहे हैं। अगर आप देखिए तो भारत की पार्लियामेंट ने फरवरी 1994 में एक करारदाद पास की थी और यही कहा था कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और उनको लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सारा एक ही इलाका है। और इसके लिए भारत ने बहुत कोशिशें भी की माजी में। एक पहलू तो ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जहाँ तक आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है या गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, और अगर वो उनको ले भी लें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, बल्कि उनके लिए जो कश्मीर का मसला है और ज़्यादा बढ़ जाएगा अंदरूनी एतबार से, क्योंकि अगर 4-5 मिलियन लोग और चले जाते हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों की तादाद और बढ़ जाती है तो उनके लिए मसला तो क्रिएट हो सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान है उससे मुझे ये एक तासुर ये भी मिला कि शायद उन्होंने ये समझ लिया हो कि बस इसी को अब मामले को इसी तरह ही सॉल्व करना है, और ये इशारा भी शायद पाकिस्तान को दिया हो कि जो कश्मीर आपकी जानिब है वो आपका हुआ और जो हमारे पास है हमारा हुआ, अब इसको आप इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से उठ के गल्फ कंट्रीज में जाके तो उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो एक लाठी लेके तो आपके पीछे खड़े हो जाएं, जैसे ये कोई 500 साल पुराना कबायली झगड़ा है जिसमें कबीले के हर फर्द के लिए जरूरी होता है कि वो लाठी लेके सरदार के पीछे खड़ा हो जाए। और बुनियादी तौर पे गल्फ स्टेट्स के बारे में पाकिस्तान के 3 किस्म के अप्रोचेस रही हैं। अप्रोच नंबर 1, हमें पैसा दो। अब ये है कि वो पैसा ख्वाह कर्ज की शक्ल में है, इमदाद की शक्ल में है, या जो डेफरल पेमेंट्स पे जो है तेल की शक्ल में है, या किसी भी शक्ल में। एक नंबर 1 ही। नंबर 2, लाठी लेके हमारे साथ खड़े रहो। जो भी हमारा किसी से झगड़ा है अपने पड़ोसी से, तो आप लोग जो है वो 3000-4000 किलोमीटर या माइल या जहां भी आप सिचुएटेड हैं
वहां से होके तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, अपने मफादात को छोड़ें, चूंकि हम उम्मत मुसलमान हैं। और वो पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल बन गया था, कबीला, एक ट्राइब डेवलप हो गया था, जिसका पार्ट एंड पार्सल पाकिस्तान भी था, क्योंकि पाकिस्तान भी कंसिस्टेंटली जो है अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, एक डिक्टेटरशिप के हवाले से, जो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है इन दिस केस। और ये एक एतबार से ये कोई नई बात भी नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का एक 4-पॉइंट फार्मूला था, उसमें यही था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट कर देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनका ये बयान में ये पॉसिबिलिटी भी मुझे नज़र आती है। अगर आप नुआंसेस देखिए और उसके बाद थोड़ी बहुत माजी में चले जाइए तो ये बादस कयास नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सोच रहे हैं कि इस मामले को अलॉन्ग दीज लाइंस वो हल कर दें। और मुमकिन है कि इस वक्त भी, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी आई, कुछ इधर से भी भारत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी है, तो इससे यही तासुर मिलता है कि दोनों ममालिक जो हैं शायद बैक चैनल पे बातचीत कर भी रहे हैं। और मुमकिन है कि इस तरफ भी जो है ये फार्मूला जो है उसको रिवाइव किया जाए। और ये फार्मूला भी नया नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस का पूरा 1948 से ऑनवर्ड्स देखिए तो इसी किस्म की प्रपोजल्स बहुत सी डिस्कस भी हुई हैं। ये तीनों चीजें बदल गई, अमेरिका का स्टैंड और उसके जो तरजीहात है वो भी बदल गई। अरबों के जो पुराने शहनशाह थे वो भी खत्म हो गए, अब ये मोहम्मद बिन सलमान और इस तरह के लोग आगे। और पाकिस्तान में भी डिक्टेटरशिप जो है वो पस मंजर में चली गई, आल्दो के वो एक नई शक्ल में उभरने की कोशिश कर रही है। तो इन सारी चीजों ने जाके तो अरबों को ये क्लियर मैसेज दिया कि भाई आप अपने मफादात देखें। तो उन्होंने फिर इंडिया के साथ, अब ये उनका बहुत बड़ा वाइज डिसीजन था, अब ये उसका फैल उनके सामने पड़ा है कि जनाब गल्फ जैसी छोटी छोटी स्टेट्स जो है वो G20 की को चेयरशिप या को प्रेसिडेंसी में बैठ के तो डिसीजन मेकिंग में या इनपुट देंगे। ऐसे फोरम्स पे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क तरसते हैं कि हमें जो है वो एज ए ऑब्जर्वर किसी तरीके से इनवाइट कर दिया जाए, ताकि हम वहां बैठ के सुने कि हो क्या रहा है। चे जाए कि आप कहें जी ये 2-3 छोटी छोटी रियासतें जो इनको हम अपनी जो है वो जो भी प्रोसेस है उसमें इक्वल पार्टनर के तौर पे बैठाने के लिए तैयार हैं, तो ये इंडिया ने उनको पे बैक किया। अब जिस तरीके से इंडिया का ये जो गुज़श्ता 3 सालों में गल्फ डिप्लोमेसी में कहूँगा वो जिस तरीके से कामयाब हुई है वो रिमार्केबल है। और जिस तरीके से जो है उन्होंने उसको आगे चलने का इशारा दिया है वो उससे भी ज्यादा रिमार्केबल है, जिसका मतलब ये है कि अब जो इंडिया अरब ताल्लुकात हैं, जिसको पाकिस्तान इंडिया अरब नेक्सस का नाम देने वाला है बहुत जल्दी, वो अब इतने आगे जाएंगे कि उनको आप पीछे नहीं ले आ सकते। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हमने कश्मीर का जो मसला है वही ख़त्म कर दिया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा डरा है। और पाकिस्तान के कई बड़े बड़े मंत्रियों के भी ट्वीट आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि वो ऐसा लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी जो कश्मीर का मामला है वो सुलझा नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर तो चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया है अगर उनसे पूछ दिया जाए तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि सही बात किया जाए तो बस पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम लेकर जो अपनी सियासत है वो चमकाई है, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, काम के नाम पे 0% किया। दोस्तों उनके पास जो कश्मीर है जो कि उन्होंने कब्जा रखा है, आपको पता होगा POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें भी अगर देखा जाए जो कि उनके पास अभी है उसमें भी अगर देखा जाए तो लोग वहाँ से जो है वो रोज़ भारत की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी यहाँ पे कुछ करे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो यहाँ पर अपनी मनमर्जी करती है और यहाँ पर पानी पीने के जो साफ़ पानी है वो तक नहीं आता। तो ये स्थिति जो है वो उनके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके हालात हैं। और जब वो बात करते हैं इंडियन कश्मीर के तो फिर उनको सोचना चाहिए कि वो किस जो है वो देश के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडियन कश्मीर की बात की जाए तो देखा गया है कि जब से आर्टिकल 370 और 35 पे हटाया गया है तब से कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में जो कश्मीर के लोग हैं उनका जीवन जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।